पाप मोचनी एकादशी की महिमा जानना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा थोड़ा बताइए आप। तो कृष्ण भगवान ने भी जो आचार्यगण जो ऋषियों ने बताया है वही दोहराते हैं। तो बोलते हैं लोम ऋषि ने महाराजा मंदाता को जो बताया था कथा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बोलते हैं इस एकादशी को जो पालन करते हैं उसके 4 विशेष रूप से फायदे होते हैं। किसी पे भूत प्रेत का असर हो वो निकल जाता है, किसी की कोई भी इच्छा हो वो इच्छा की पूर्ति होती है, जितने भी पाप उसने संचार किए होंगे उससे मुक्ति हो जाती है, और विशेष रूप से धार्मिक बन जाता है व्यक्ति। और इसी के बारे में पूरी कथा बतलाते हुए बोलते हैं कि एक बार गंधर्व, और गंधर्वों में विशेष रूप से चित्ररथ जो है वो एक जंगल में, बहुत ही भव्य जंगल था, उसमें सारे देवताओं के साथ, अप्सराओं के साथ वो आनंद भोग रहे थे, गा रहे थे, घूम रहे थे। और वहाँ पे एक विशेष रूप से अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोष। तो ये जो मंजू घोष थी उसको एक ऋषि पसंद आ गए जो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था मेधावी। और ये मेधावी तपस्या में इतने लीन थे तो उसने किसी तरह से सोचा क्यों ना मैं मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करूं। और वो वहाँ पे आके उनके आसपास में गाने लगी, नाचने लगी, और उनके चूड़ियों के आवाज़ वगैरह वगैरह किसी न किसी तरह से उनको प्रभावित कर रही थी। और आवाज़ की ध्वनि सुन सुन के स्वयं कामदेव भी वहाँ पर आ गए, और कामदेव भी मेधावी को, ऋषि को जो है भ्रमित कर रहे थे। और मेधावी का जो है ध्यान भंग हो गया और ध्यान से जागृत अवस्था में आए और देखे इतनी खूबसूरत अप्सरा जो है वो यहाँ पे नाच रही है। तो उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और इस अप्सरा के साथ काफ़ी समय जो है आनंद भोगने लगे। ऐसे करते करते कई साल निकल गए। तो बताया जाता है 55 से भी ज़्यादा साल मेधावी ऋषि जो है इस अप्सरा के साथ भोग कर रहे थे। उसके बाद जो है अप्सरा ने बोला बहुत समय हो गया है, मुझे जाना है करके। तो अब मेधावी ऋषि को याद आया, अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, इतना ध्यान में था, और इसने मेरा पूरा ध्यान भंग कर दिया और मेरे को इंद्रभोग में लगा दिया। और एकदम क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तुरंत राक्षसी बन जाओ। तो कहाँ सुंदरी वो अप्सरा थी और वहाँ से वो पूरी राक्षसी बन गई। तो राक्षसी बन के उन्होंने हाथ जोड़ के बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ा गलती हो गई, मुझे इस पाप से आप मुझे छुटकारा दीजिए। तब मेधावी ऋषि ने बोला कि अभी आने वाले पाप मोचनी एकादशी में आप संपूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करेंगे और जो है कुछ भी आप सेवन नहीं करेंगे, इवन जल भी नहीं लेंगे, तो आप पूरे पाप से मुक्त हो जाएंगे। और मेधावी ऋषि जब अपने आश्रम में गए तो चावन्य ऋषि जो उनके पिताजी थे उन्होंने उनको बोला, अरे तुमने जो इतना तपस्या किया था वो इंद्रभोग करके पूरा तपस्या बर्बाद कर दिया। तो इसका अगर फल की प्राप्ति चाहते हो तो पाप मोचनी एकादशी में तुम भी जो है पूरी तपस्या करो, निर्जल करो और भगवान को ध्यान करो। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं एकादशी में सबसे मुख्य चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करना और नाम जप करना, और जितना हो सके उतना फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो विशेष रूप से बताया जाता है इस एकादशी पे कोई भी ये कथा सुनता है तो उसको 100 गैया दान करने का फल मिलता है। और किसी ने कोई ब्राह्मण हत्या किया हो या कोई गर्भपात भी किया हो तो ऐसे घन्य अपराध से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। ये फल है पाप मोचनी एकादशी का। तो आइए हम लोग सब पालन करते हैं पाप मोचनी एकादशी। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।